खिलाफ हूँ और उसी कमीशन से वो हिस्सा लेके अपना फंड रेज कर रहे हैं। अच्छा, कई जगह पर सुलह की कोशिशें भी की गई, नक्सलियों के साथ बातचीत की कोशिश की गई, उनके साथ सुलह की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा नाकाम रही है। आखिर में क्या वजह है कि नक्सली जो है वो सुलह का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, जो संगठन है, जो शासन है, उसका पार्ट नहीं बनना चाहते? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर नक्सली शासन, संचालन और सत्ता का केंद्र नहीं बनना चाहते तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों आते? वो चुनाव की राजनीति में आ गए ना। उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, आते हैं, कंपेन करते हैं फॉर्मली। बहुत सारे राज्यों में संयुक्त समर्थन से सत्ता चल रही है, घोषित या अघोषित। लेकिन आपकी नीयत जब ठीक हो और आप जब उनके डिमांड को लेकर के चले, देखिए नक्सलियों को नक्सली तो आप कहते हैं, लेकिन नक्सलियों को आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने या किसी भी समीक्षक ने देशद्रोही तो नहीं कहा। नक्सली राष्ट्रद्रोही नहीं है, नक्सली नक्सली है। और नक्सली राष्ट्रद्रोही इसलिए नहीं है कि नक्सली इसी देश में, इसी देश के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो जब उनके हितों की भी बात आप सोचेंगे और उनके एजेंडे पे आप बात करना चाहेंगे तो नक्सली नेगोशिएशन के टेबल पर आएंगे। लेकिन जहां नक्सल मूवमेंट को आप पॉलिटिकली इनकैश करने के लिए टेबल बैठेंगे और उनके बूते चार और अपनी सीट जिता के आने की केमिस्ट्री बनाएंगे और सोशियोलॉजी बदलेंगे अपनी पॉलिटिक्स की, तो कैसे होंगे? वो कोई दिखते तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नक्सल मूवमेंट के अंदर सिर्फ गांव के दलित गरीब ही हैं? उनके लीडर्स पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके अंदर भी प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे हैं, उनको इंटेलिजेंसिया क्लास का सपोर्ट है। तो वो चीजों को समझते तो है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि टेबल पर बैठने से पहले आप अपनी नीयत साफ कर लीजिए और आप इंटेंशन जाहिर करें मैं क्यों आ रहा हूं। नक्सलियों का अगर 35% वोट पर कब्जा है, अब पॉलिटिकल टोपोग्राफी ज्योग्राफी पर उनका कब्जा है, तो आप उनसे मिलके आप अपने को मजबूत करने के लिए जाएंगे तो टेबल पर क्यों आएंगे? तब तो ये शेयर नहीं हुआ ना।